नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आप सबका बेहद स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के विषय में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा कब होगी? केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो फॉर्म आया है उसमें क्या-क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा, माइनस मार्किंग क्या होगी, एज क्या मांगी गई है और एज में रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा, सीबीटी मोड पर परीक्षा होगी, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है, इन सब पर हमारी आपसे बात होगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन लगभग 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? लगभग 4 साल बाद परीक्षा करवाने जा रहा है और टीचर्स एकेडमी इसकी तैयारी भी पिछली बार केवीएस की भर्ती में भी करवाया था और हमारे यहाँ इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होता है, साक्षात्कार भी होता है। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कोर्स में और जो जनरल पेपर 1 है उसमें भी अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन तीनों के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप केवल जनरल पेपर 1 के लिए भी प्रवेश लेना चाहते हैं तब भी आप हमको केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 95 92 और 37 पर। मित्रों, अगर आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि केवल जनरल पेपर 1 का है, पीआरटी का भी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी, तो आप नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है लिंक का, वहां पर भी आप क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं या आप हमको सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करने हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के लिए आपको समझना है कि क्या इसका पैटर्न है, किस तरह से परीक्षा होगी, उस पर भी हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी परीक्षा लगभग 4 साल बाद होने जा रही है। 4 साल बाद ये फॉर्म आए हुए हैं और ये परीक्षा अब सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। पहला सीबीटी है। दूसरी, इसमें सबसे प्रमुख बात आपको बता दूं कि इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होता। क्या होता है? ऋणात्मक अंकन नहीं होता। ठीक है, केवीएस अभी तक ऋणात्मक अंकन नहीं करता था, लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि जो नोटिफिकेशन 5 तारीख को फाइनली आने वाला है उसमें 1/4 का ये माइनस मार्किंग दे सकता है। लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं करता था, तो 1/4 वाला ये मसला यहाँ पर आपका रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये परीक्षा है इसमें पाठ्यक्रम में कुछ नई चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं और कहां से किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी नोटिफिकेशन आने से पहले जो सूचनाएं मिली हैं उन सूचनाओं के आधार पर हम आपको बता दें कि क्या-क्या प्रश्न और क्या-क्या चीजें आपके पैटर्न में रहेंगी। तो टीजीटी और पीआरटी लगभग आपका सेम रहेगा और पीजीटी आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो यहां समझ लेते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। तो एक तो आएगा आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आएगा। दूसरा आपका आएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहां पूछा जाएगा आपसे कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसको आप आईसीटी कहते हैं, तो आईसीटी से भी संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे इस बार। तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, आईसीटी हो गया। इसके साथ साथ शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल का मतलब है कि जैसे पीजीटी में हिंदी में किस प्रकार से आप शिक्षण करेंगे, तो हिंदी का शिक्षण कौशल यहां पर पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड
जिसको आप कह सकते हैं। और यही पीआरटी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो शिक्षण मनोविज्ञान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा पीजीटी में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो सभी विषय हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। यहां एक और खास बात है कि आपसे एनईपी पूछा जाएगा। एनईपी, जिसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो एनईपी से अभी तक किसी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता था। पहली बार ये नवोदय विद्यालय संगठन के पेपर में आया। तो जो आपका नई शिक्षा नीति है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, तो एनईपी से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, 20 से 30 प्रश्न आपके एनईपी से पूछे जाएंगे। तो एनईपी भी आपका रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका लैंग्वेज रहेगा। क्या रहेगा? लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा में 3 भाषाएं रहेंगी। पीजीटी के स्तर पर 3 भाषाएं, पीआरटी के स्तर पर 3 भाषाओं का चयन करना पड़ेगा। पीजीटी में 2 भाषाएं रहेंगी। तो 3 भाषाएं कौन सी रहेंगी? तो पहली भाषा तो आपकी हिंदी रहेगी, दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी रहेगी, और एक आपको रीजनल लैंग्वेज चुनना है। रीजनल लैंग्वेज का मतलब है कि क्षेत्रीय भाषा। तो बहुत सारी, जो लगभग 19 भाषाओं में शिक्षा दीक्षा होती है विभिन्न राज्यों में, तो उनमें से आपको किसी एक रीजनल लैंग्वेज को चुनना है। जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो और इंग्लिश। तो आप इसमें से ये चाहे तो आप अंग्रेजी के 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं या हिंदी के 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 3 भाषाओं का चयन करना है। तो आप चाहें तो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को भी चुन सकते हैं रीजनल लैंग्वेज के रूप में। यूपी में है तो हिंदी ही आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। अब मान लीजिए कोई नागालैंड का है, तो वो अंग्रेजी को मुख्य भाषा लैंग्वेज के रूप में चुन लेगा और रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी वो इंग्लिश को चुन लेगा। ठीक है, तो यहां पर भाषा में एक आपका हिंदी पूछा जाएगा, एक अंग्रेजी पूछा जाएगा और एक आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। ठीक है, और एनईपी भी आपका पूछा जाएगा, शिक्षण कौशल पूछा जाएगा, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो किस प्रकार का होगा? इनका स्टैंडर्ड होगा जो बाकी सारी चीजें हैं वो 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की होंगी। एनसीईआरटी की होंगी 12 स्टैंडर्ड। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सब 12वें स्तर का होगा। बाकी जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय है, विषय का जो स्तर होगा वो स्नातक और परास्नातक स्तर होगा। 2 स्तर के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न स्नातक स्तर का होगा और कुछ परास्नातक स्तर का होगा विषय में। और बाकी जो पीआरटी और टीजीटी के लिए है वो एनसीईआरटी 12 का लेवल मतलब 12वीं स्तर का रहेगा और थोड़ा बहुत आपका स्नातक स्तर भी रहेगा। मित्रों, यह परीक्षा में एज रिलैक्सेशन का क्या मामला है कि उम्र में किस प्रकार की छूट दी जाएगी और किसकी उम्र कितनी रहेगी। तो यहां पर जो पीआरटी टीचर हैं उनके लिए तो उम्र आप जानते ही हैं कितनी दी गई है, केवल 30 वर्ष उम्र है पीआरटी के लिए। ये एकदम नए लोगों को रखना चाहते हैं, 30 साल तक के लोगों को। इसके अलावा ये टीजीटी जो रखते हैं, टीजीटी के लिए इन्होंने 30 साल उम्र 35 साल उम्र रखी है टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए इनकी उम्र जो रहती है वो रहती है 40 साल। ठीक है, तो ये इसमें उम्र में इन्होंने छूट भी दिया है, एज में रिलैक्सेशन भी देते हैं।
तो किसको कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे बात करें तो अगर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलेयर को 3 साल की छूट दी जाती है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 साल की छूट दी जाती है उम्र में। अगर कोई महिला है किसी भी कैटेगरी की, ऑल इन अप्लाइंग फॉर पीजीटी और टीजीटी, तो उसको 10 साल तक की छूट मिलेगी। अगर कोई महिला है तो पीजीटी और टीजीटी में उसको, पीआरटी में उसको 10 साल की छूट मिलेगी। तो महिलाओं के लिए बहुत समय मिल जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। जम्मू कश्मीर का अगर कोई है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई विकलांग भी है और एससी एसटी है तो 15 साल की छूट, कोई ओबीसी और विकलांग है तो 13 साल की छूट, और कोई विकलांग है और जनरल कैंडिडेट है तो उसको 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो ये एक खास बात है कि एज में रिलैक्सेशन पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी योग्यता है वो योग्यता क्या रहेगी, किस प्रकार से रहेगी। ये फुली नोटिफिकेशन जो है वह, ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, जो फुली नोटिफिकेशन है वो 5 तारीख तक आपको मिल जाएगा। यहां पर जो पीआरटी है, तो पीआरटी के लिए बीटीसी जिसको आप कहते हैं, जिसको आप डीएलएड कहते हैं, या 4 ईयर का 2 ईयर का जो भी कोर्स आप करते हैं, तो उसके लिए बीटीसी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ बीएड वालों को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वह जजमेंट इसका आखिरी जजमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो बीटीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो पीआरटी के लिए दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर पीआरटी के बीटीसी और बीएड के बाद आपका सीटेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सीटेट होना चाहिए। और सीटेट आप पास होने चाहिए, यहां पर अपीयरिंग जैसे कोई मामला नहीं है। तो आप बीएड और बीटीसी भी पास होने चाहिए और आप सीटेट पास होने चाहिए। सीटेट का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से अपीयरिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। तो सीटेट आप पास होने चाहिए, बीएड और बीटीसी आपका साथ में होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे योग्यता की बात करते हैं जिसका नाम है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। टीजीटी में एक खास बात की गई है कि आपका स्नातक में वह विषय होना चाहिए, स्नातक में वह विषय 3 वर्ष होना चाहिए और कुल औसत जो होना चाहिए, औसत 50% अंक होना चाहिए। मतलब तीनों सालों को मिलाकर उस विषय में कम से कम 50% नंबर्स होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए स्नातक में, टीजीटी में वह विषय होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कहा है भाई कि आप बीएड होने चाहिए, और बीएड के अलावा आप यहां पर सीटेट होने चाहिए। सीटेट यहां जो टीजीटी के लिए है वो सेकेंड लेवल का होता है। सेकेंड लेवल को ही आप जूनियर कहते हैं। तो जूनियर लेवल का सीटेट, आप सेकेंड लेवल का सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। जबकि पीआरटी के लिए फर्स्ट लेवल यानी प्राइमरी लेवल का आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो कुल औसत 50% अंक बीएड प्लस सीटेट आपका होना चाहिए, और ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इसको पास किए हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपीयरिंग में हो, आप पास होने चाहिए। तो बीएड और सीटेट और सेकंड ये जो है लेवल का जूनियर आप सीटेट क्वालिफाई हो, तब जाके आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है पीजीटी है। पीजीटी में क्या मामला है उसको देखते हैं। तो पीजीटी का जो मामला है, पीजीटी में उस विषय से आप परास्नातक होने चाहिए, यानी कि उस विषय से आपका पीजी होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन यहां एक अच्छी बात है
कि यहाँ पर सीटेट जैसा कोई मामला है ही नहीं, सीटेट की अनिवार्यता यहाँ नहीं है, तो केवल और केवल आप यहाँ पर बीएड और परास्नातक हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। मित्रों, तो हमने आपको उम्र बता दिया, उम्र में छूट बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, और नया जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वह भी आपको मैंने बता दिया। दो नई चीजें पाठ्यक्रम में इस बार जुड़ेंगी, वो क्या जुड़ेंगी वो मैंने आपको बता दिया था। एक तो आपका जुड़ेगा क्षेत्रीय भाषा, एक तो क्षेत्रीय भाषा जुड़ेगी और एक दूसरा जुड़ेगा इसमें इस बार नया एनईपी। तो दो चीजें पाठ्यक्रम में इस बार नया जोड़ा जा रहा है। अब इनके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, किसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह तो 5 तारीख को ही मालूम चल पाएगा फाइनली पैटर्न, जब ये फुली नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा। फुली नोटिफिकेशन जब हमारे सामने होगा हम पूरी सूचना के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। लगातार पढ़ते रहिए और बनते रहिए टीचर्स एकेडमी के साथ अध्यापक। मित्रों, टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जिसने सबसे ज्यादा चयन दिया है एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में और केवीएस में, एनवीएस में, और हमारे यहाँ केवीएस और एनवीएस का इंटरव्यू और साक्षात्कार भी करवाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक खास बात है कि वो टीजीटी के लिए भी साक्षात्कार करवाते हैं, पीजीटी के लिए भी साक्षात्कार करवाते हैं और पीआरटी के लिए भी साक्षात्कार करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों लेवल की परीक्षाओं को पास करने के लिए साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो साक्षात्कार की तैयारी भी आपके संस्थान में करवाई जाती है और 28 95 92 37। अगर आप किसी और जानकारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, यदि आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर पैटर्न जानना चाहते हैं, मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, फ्री में कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ नोट्स फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके केवीएस का जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसमें जुड़ सकते हैं, या हमको व्हाट्सएप करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।